हम कंजर्व किस प्रकार कर सकते हैं। यू नो दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड वाटर इज लिमिटेड ऑन द अर्थ। हम जानते हैं जो पानी होती है वो हमारी बहुत बेसिक जरूरत होती है। अर्थ पे एक ऐसी चीज है जो पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एंड वाटर इज लिमिटेड ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर एक पानी एक लिमिटेड मात्रा में ही है। वी हैव टू शेयर इट विद द एडेड पॉपुलेशन एवरी ईयर, और ये हम जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके बाद हर समय पानी की मात्रा जरूरत है वो भी बढ़ती जा रही है। इट इज नेसेसरी डेट वी यूज वाटर वाइजली एंड केयरफुली आर नॉट वेस्ट इज, और इसीलिए पानी की जरूरत जितनी हमारी इम्पोर्टेंस है उतना है, उसे केवल जरूरत पड़ने पर ही यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज एंड बिग फार्म्स इज मैटर ऑफ कॉन्सर्न, और देखिए जो पानी का वेस्टेज होता है इंडस्ट्री के द्वारा, बड़े बड़े फॉर्म्स के द्वारा, वो क्या है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट मैटर है। वाटर पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स इट्स ऑल्सो अ केस ऑफ वरी, और देखिए जो वाटर पॉल्यूशन होता है जो इंडस्ट्री के कारण जो भी गंदा मटेरियल निकलता है वो सब नदी नाले में जाके मिल जाता है, उससे क्या होता है पानी खराब होता है, उसे ना हम यूज कर सकते हैं ना ही कुछ उसका सूटेबल वर्क होता है, तो वो पानी भी क्या होता है वेस्ट की गिनती में आता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू एडॉप्ट वेज टू कंजर्व वाटर थ्रू ऑल द पॉसिबल मीन्स। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर को हर एक संभव तरीके से उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, लाइक रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, जैसे अब जो वेस्ट वाटर होता है उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं। चेकिंग पावर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के द्वारा चेक करके वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसको चेक के द्वारा पानी यूज कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम पानी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिटीज आर कवर्ड विद कॉन्सर्ट बिल्डिंग्स एंड रोड। देखिए अब जो सिटी होती है बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी वहाँ बिल्डिंग बनाई गई है, रोड बनाई गई है, सब कवर हो गया वहाँ का एरिया। देयर इज अ हार्डली एंड प्लेस लेट फॉर सीपिंग ऑफ सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, और वहां पर पानी को सीधे ग्राउंड में जाने के लिए जो रेन वाटर होता है वहां पे सब पक्की रोड हो गई तो पानी अंदर नहीं जा पाता है, तो क्या था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। रेन वाटर इन सिटीज जनरली गोज इनटू द ट्रेन्स एंड फाइनली कलेक्ट्स इन अ लेक्स और रिवर्स। और देखिए जो रेन वाटर होता है सिटी जो पानी गिरता है ऊपर से वो अधिकतर कहाँ चल जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है, नदियां तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। इन दिस वे वी लॉस अ लॉट ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं एकदम फ्रेश और जो प्योर वाटर है उसे बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमारे कारण ही। वन वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और केवल एक इसका यही रास्ता है कि हम रेन वाटर हार्वेस्ट के द्वारा पानी को बचा सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। इट इज अ सिंपल टेक्निक बाय विच वी कैन गाइड रेन वाटर, और देखिए एक बहुत ही सरल विधि है जिसके कारण हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं थ्रू बोरवेल के द्वारा, पिट्स वेल के द्वारा, पिट्स एंड वेल मीन्स नदी नलों कुओं तालाबों के द्वारा। रीच अंडरग्राउंड, उस पानी को हम यहाँ अंडरग्राउंड में पहुंचा सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अप द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और ये क्या करेगा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बढ़ा देगा। इन दिस मेथड रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्ट थ्रू पाइप्स इन अ स्टोरेज चेन। अब देखिए इसके अलावा एक मेथड और है कि जो रेन वाटर होती है उसे हम जो रूफ टॉप होती है, जो छत के ऊपर की टॉप होती है, उसे उस पानी को कलेक्ट करके पाइप के द्वारा स्टोरेज करके और उस पाइप को एक टैंक में लाके निकाल दे और डीप पिट और एक ग्राउंड में लाके छोड़ दे, तो वहां भी पानी इकट्ठा होता रहेगा। मतलब जो छत पे पानी गिरा है वो भी वेस्टेज नहीं होगा, उसे पाइप के थ्रू हम एक बड़े डीप में कर सकते हैं। वाटर इन द स्टोरेज टैंक वी कैन यूज फॉर डेली कोर्स लाइक वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग व्हीकल्स, फ्लोर्स एक्सेट्रा, और उस पानी का उपयोग हम गाड़ी धोने में, अपने व्हीकल्स धोने में, अपने वाटरिंग प्लांट्स पेड़ पौधों को पानी देने में कर सकते हैं। Water from the deep pit seeps into the ground, evenly recharging the ground water. Okay. Some other methods of water conservation are, अब देखिए पानी की और मेथड है इसको हम कंजर्व कर सकते हैं इन मेथड्स को अप्लाई करके। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का कम से कम वेस्टेज करना, जितनी जरूरी है उतना ही पानी का यूज करना। बेवजह नल, जैसे हम पानी कपड़े धोने के लिए पानी ले रहे बाल्टी भरे, ये नहीं कि बाल्टी पूरी फुल हो गई तो भी हमारा नल चालू है, ऐसा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव करना है।
प्लांट ट्रीज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, जिससे क्या होगा, वो मिट्टी क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगी। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। ट्रीज चेक वाटर रन ऑफ एंड इंक्रीज वाटर प्रिकॉलेशन, और जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर रन और वाटर को यहाँ वहां बहने दौड़ते हैं एंड बहने से रोकते हैं, एंड इंक्रीज वाटर प्रिकॉलेशन, और पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड बाय ट्रीटिंग एंड कॉन्टिमिनेटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज एंड सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू रिवर्स। और देखिए जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन पॉल्यूशन को, उस वाटर को चेक करना चाहिए नदी में, किसी तालाब में जाने से पहले, जिससे क्या होगा, उसमें जितने भी हानिकारक है उसकी मात्रा हमें मालूम पड़ जाएगी, हम उसके लिए कुछ प्रिकॉशन कर सकते हो। ओके, अब देखिए सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को सब। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज अबाउट डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ की कितने सरफेस में पानी से कवर है, सो आंसर इज 3rd 4th पार्ट। ओके, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर बॉडी। इसमें से फ्रेश वाटर बॉडी का कौन सा पार्ट है, सी, ओशियन, लेक, नॉन ऑफ दिस, सो आंसर इज लेक। थर्ड, वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ इज द फॉर्म ऑफ। देखिए अब जो पानी होता है वो अर्थ पे किस रूप में वापस आता है, रेन, स्नो, ड्यू या बोथ, ए एंड बी, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, रेन एंड स्नो के रूप में वापस आता है। फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। देखिए जो पानी को कंजर्वेशन करने की जो प्रोसेस होती है वेपर, वो क्या होती है, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, ड्राफ्ट या इवापोरेशन, सो आंसर इज इवापोरेशन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट नंबर इज वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से क्या रिमूव करने में हेल्प करता है, टॉक्सिक, TOXIC। ओके, सेकेंड इज सीज एंड ओशियंस कंटेन वाटर विच हैज सोल्ट डिजॉल्व इन इट। देखिए जो समुद्र और महासागर का पानी होता है उसमें नमक घुला होता है, तो उसे कौन सा पानी कहते हैं, सैलिन वाटर, SALINE। ओके, थर्ड इज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन अ प्लेस इज कॉल्ड। देखिए जो पानी का अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे बोलते हैं हम वाटर टेबल। फोर्थ इज वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर ऑन। देखिए वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा, HEATING, हीटिंग के द्वारा। नाउ फिफ्थ इज एब्सेंस ऑफ रेनफॉल इन पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड्स टू, जहां पर उस एरिया में जहां पर पानी बहुत कम गिरता है या पानी की मात्रा बहुत कम होती है उसे बोलते हैं हम ड्रफ्ट एरिया, DROUGST। ओके, ड्रफ्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट नंबर इज वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पानी हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट ट्रू। सेकेंड, in spite of having a vast amount of water on the earth there is a great scarcity of unusable water। देखिए जो पानी की जो मात्रा होती है हमारे अर्थ के ऊपर, there is a great scarcity of unusable water, उसकी मात्रा ज्यादा है हमारे उपयोग करने के लिए, is that true। थर्ड इज वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए जो पानी होता है वो पूरे वर्ल्ड में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इज दैट फॉल्स। फोर्थ इज द स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। जो पानी का स्रोत, जो पानी की स्टेट्स है वो इंटरचेंजेबल है, इज दैट ट्रू, एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। वो बर्फ ही पानी के रूप में बनता है, पानी ही गैस के रूप में बनता है। ओके, फिफ्थ इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम ग्राउंड वाटर के चार्ज को, लेवल को बढ़ा सकते हैं, स्टेट ट्रू। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।